दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है प्रयागराज के कुंभ मेले की, जहां एसपी साहब अपना भेष बदलकर चाय बेच रहे थे। तभी वहां एक दरोगा आता है और एसपी साहब से हफ्ता वसूली के लिए पैसे मांगता है। दोस्तों, इसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल होता यह है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था और मेले की तैयारियां भी बड़े जोर शोर व उत्साह के साथ चल रही थी। विदेशों से मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो गया था। बहुत सारे साधु संत मेले में आए थे। प्रयागराज में उस वक्त अजय शुक्ला नाम के एसपी साहब नियुक्त थे, जो कुंभ मेले की सारी व्यवस्था देख रहे थे। मेले की कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी एसपी साहब के ऊपर थी। दोस्तों, होता यह है कि प्रयागराज के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का लड़का रहता था। रोहित अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके माता पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। रोहित के ऊपर माता पिता और घर की पूरी जिम्मेदारी थी। रोहित ने अपने पूरे जीवन में शुरू से ही संघर्ष किया था। वह बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने माता पिता का इलाज करवा सके। अब होता यह है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला जनवरी 2025 में लगने वाला था। रोहित सोचता है कि क्यों ना मैं भी इस कुंभ के मेले में अपना छोटा सा धंधा कर लूं। दोस्तों, इस वक्त कुंभ के मेले में बहुत से लोगों को रोजगार मिला था। बहुत से लोग अपनी छोटी मोटी दुकानें लगाकर धंधा कर रहे थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि कुंभ के मेले में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। यह सोचकर कि वह भी वहां जाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकेगा और अपने माता पिता का इलाज करवा सकेगा। रोहित अपने माता पिता की आज्ञा लेकर कुंभ के मेले में जाने का निर्णय करता है और वहां जाकर रोहित चाय की एक छोटी सी दुकान खोलता है। क्योंकि चाय की दुकान खोलने के लिए रोहित को आसानी से जगह मिल गई थी। रोहित ने जहां पर चाय की दुकान खोली थी वह कोई साधारण इलाका नहीं था, क्योंकि उसके पास ही गंगा नदी का घाट था। रोहित चाय का काम शुरू कर देता है। जब पहले दिन उसने चाय बेची तो उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तभी कुछ कानून के रखवाले वहां आते हैं और रोहित से पूछते हैं, उसने दुकान यहाँ पर क्यों खोली है? रोहित जवाब देता है, साहब, मुझे यह जगह अच्छी लगी थी क्योंकि यहाँ घाट पास में ही है और ठंड के समय में जब लोग घाट से नहाकर बाहर आएंगे तो मैं उन्हें अपनी यह गर्म चाय पिला सकूंगा। यह सुनकर कानून के रखवाले आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कुंभ का मेला 45 दिन लगता है और रोहित को 1 सप्ताह हो चुका था अपनी दुकान को खोले हुए। एक दिन वहां एक दरोगा आता है और रोहित को चाय पिलाने को कहता है। रोहित दरोगा को चाय पिलाता है और चाय पिलाने के बाद जब वह पैसे मांगता है तो दरोगा कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू इतना बड़ा कब हो गया कि मुझसे पैसे मांग रहा है? तब रोहित कहता है, साहब, कोई बात नहीं, आप कानून के रखवाले हैं, हमारी देख रेख करते हैं, आप चाय के पैसे मत दीजिए। यह सुनकर दरोगा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वही दरोगा फिर से दुकान पर आता है। रोहित उसे फिर से चाय पिलाता है और दरोगा चाय पीने के बाद वहाँ से जाने की बजाय रोहित से पैसे मांगता है। वह कहता है, ए लड़के, ला मुझे 500 रुपये दे। रोहित हैरानी से पूछता है, साहब, आप मुझसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? दरोगा कहता है, मैं अपने जेब खर्चे के लिए 500 रुपये मांग रहा हूँ। मैं भी तो मेला देखूँ, मैं भी तो यहाँ की सारी चीज़ें अच्छे से देखूँगा, ला मुझे 500 रुपये दे। रोहित कहता है, साहब, मेरे लिए तो 500 रुपये बड़ी रकम है, मैं आपको 500 रुपये नहीं दे सकता। यह सुनकर दरोगा गुस्से में आ जाता है और रोहित से बदसलूकी करता है। रोहित दरोगा से माफ़ी मांगते हुए कहता है, साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल जो पैसे आए थे उनसे मैं सामान ले आया। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपको पैसे दे दूँगा।
यह सुनकर दरोगा और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वहाँ पर जो कांच की गिलास थी उनको पटक देता है। अब रोहित परेशान हो जाता है। रोहित के पास में एक दुकान वाला था जो उससे कहता है कि तुम इस दरोगा की शिकायत यहाँ के पुलिस थाने में दर्ज करवा दो। रोहित बहुत ही गरीब लड़का था, इसलिए वह बहुत डर रहा था। तब उसके आसपास के दुकान वालों ने उसे समझाया और हिम्मत देने की कोशिश की। अब रोहित पुलिस थाने में उस दरोगा की रिपोर्ट लिखवाने जाता है, तो वहाँ के पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं क्योंकि वे सभी पुलिस वाले आपस में मिले हुए थे। अब रोहित थोड़ी हिम्मत करके एसपी साहब के केबिन में जाता है। एसपी साहब अपने केबिन में बैठे हुए थे। वो रोहित से पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम अचानक से ऐसे मेरे केबिन में क्यों आ गए? रोहित रोते हुए एसपी साहब से कहता है, साहब, कुछ पुलिस वाले कुंभ के मेले में मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे अपना काम नहीं करने दे रहे। मुझसे रोज़ाना आकर पैसे मांगते हैं और बदसलूकी करते हैं। मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। साहब, मेरी मदद कीजिए। एसपी साहब यह सुनकर थोड़े मायूस हो जाते हैं क्योंकि वे बड़े दयालु और नेक दिल इंसान थे। उनके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि उनके इलाके में कभी किसी असहाय, गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो। वो रोहित से पूछते हैं कि तुम्हारी दुकान कहाँ पर है? तब रोहित उन्हें अपनी दुकान का पता बताता है। एसपी साहब रोहित के साथ उस इलाके में जाते हैं, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ पुलिस वाले थे, पर वह दरोगा नहीं था जिसने रोहित के साथ बदसलूकी की थी और पैसे मांगे थे। अब एसपी साहब मेले में सारी व्यवस्था को देखने के लिए राउंड पर निकल जाते हैं। शाम का वक्त होता है और वह दरोगा रोहित की दुकान पर आकर उसे धमकाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई एसपी साहब से मेरी शिकायत करने की, और रोहित को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। अब रोहित फिर से एसपी साहब के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। एसपी साहब सोचते हैं कि अगर मुझे उस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है तो मुझे चाय वाला बनकर ही वहां जाना पड़ेगा। तब अगले दिन एसपी साहब चाय वाले का बेस लेकर रोहित की दुकान पर जाते हैं। दोस्तों, वही दरोगा फिर से रोहित की दुकान पर आता है। दरोगा थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उस दिन रोहित की जगह एसपी साहब चाय वाले का बेस बदलकर चाय बेच रहे थे। दरोगा एसपी साहब के पास आकर पूछता है, आज वह लड़का कहाँ है जो रोज चाय बेचता है? एसपी साहब जो चाय वाले के बेस में थे दरोगा से कहते हैं, साहब, वह मेरा छोटा भाई है। आज वह दूसरी जगह चाय बेचने गया है। आज इस दुकान पर मैं चाय बेचूंगा। तब दरोगा कहता है, ठीक है, तो मुझे एक कप चाय पिलाओ। तब वे उन्हें एक कप चाय पिलाते हैं। जब दरोगा चाय पी लेता है तो एसपी साहब उससे चाय के पैसे मांगते हैं। दरोगा चाय के पैसों के लिए मना कर देता है और उन्हें धमकाने लगता है, शायद तू यहाँ पर नया आया है इसलिए तुझे पता नहीं है। अपने छोटे भाई से पूछना, उसने मुझसे एक बार चाय के पैसे मांगे थे तो मैंने उसकी क्या हालत की थी। यह सुनते ही एसपी साहब को गुस्सा आता है। एसपी साहब कहते हैं, साहब, आपने जो भी किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इस चाय के पैसे तो ज़रूर देने होंगे क्योंकि साहब मैं गरीब और मजदूर व्यक्ति हूँ और यहाँ पर चाय बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। अगर मैं ऐसे ही रोज़ाना फ्री में चाय दूंगा तो कैसे अपना जीवन यापन करूँगा। तब दरोगा कहता है, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना काम कर और मेरे से चाय के पैसे मत मांग, वरना मैं तेरी दुकान यहाँ से खाली करवा दूंगा। एसपी साहब को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वे फिर भी आराम से दरोगा से कहते हैं, साहब, मैं तो अपने पैसे लेकर ही रहूँगा, आप चाहे कितने ही बड़े पुलिस वाले क्यों ना हों, क्योंकि यह मेरी रोजी रोटी है और इसी से कमा कर खाता हूँ। तब दरोगा गुस्से में आकर एसपी साहब की कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें पीछे की ओर धक्का दे देता है। जैसे ही दरोगा उन्हें धक्का देता है तो एसपी साहब गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं
और दुकान के अंदर से लाठी निकालकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तब दरोगा बोलता है, क्या तू मुझे लाठी से मारेगा? मेरे सामने पहलवानी मत कर, मैं एक पुलिस वाला हूँ। अब एसपी साहब वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तब वह दरोगा कहता है कि तू पागल हो गया है, लगता है तुझे पागलपन के दौरे पड़ गए हैं। जब दरोगा देखता है कि एसपी साहब ने अपना गमछा भी उतार दिया है तो दरोगा सोचता है कि अब यह चाय वाला मुझसे पहलवानी करेगा। तब दरोगा कहता है, तुझे ज़्यादा पहलवानी चढ़ी है, अपने सिर से गमछा उतार दिया, हाथ में लाठी लिए है, तू पहलवान है क्या? इस पर एसपी साहब जवाब देते हैं, बेटा मैं पहलवान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वह इंसान हूँ जो आज तुझे तेरी ड्यूटी से बाहर निकाल कर ही रहेगा। फिर एसपी साहब अपने असली रूप में आते हैं और अपना आई कार्ड निकालते हैं। जैसे ही दरोगा एसपी साहब का आई कार्ड देखता है तो चौंक जाता है और वही खड़े खड़े रोने लगता है। दरोगा के पैर कांपने लगते हैं और वह एसपी साहब से माफ़ी मांगने लगता है। एसपी साहब कहते हैं, मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था ताकि तुम्हारी असलियत सामने आ सके। एसपी साहब गुस्से में दरोगा को डांटते हुए कहते हैं, आखिर तुझे क्या मज़ा आता है गरीब और असहाय लोगों को सताने में? तुझे यह वर्दी इसलिए मिली है कि तू लोगों की रक्षा करे, ना कि उनके साथ अभद्र और दुर्व्यवहार करे। इस दुनिया में पुलिस वालों को रक्षक कहा जाता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो फिर लोगों का पुलिस पर से विश्वास ही उठ जाएगा। एसपी साहब कहते हैं कि यह जो कुंभ का मेला है यह सबके लिए समान है। यह हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार देता है। हर व्यक्ति को अपना धंधा, अपना व्यवसाय करने का अधिकार है। तू कौन है जो इन गरीब लोगों को परेशान करता है? तभी वहाँ के आसपास के दुकान वाले भी आकर एसपी साहब से कहते हैं कि इस दरोगा ने हम सभी की नाक में दम कर रखा है। यह स्थिति दिखाती है कि एसपी साहब ने अपने अधिकार और जिम्मेदारी का सही इस्तेमाल किया। एसपी साहब ने उस दरोगा को पकड़वाकर जनता को न्याय दिलवाया। एसपी साहब का यह कदम यह साबित करता है कि उन्हें अपनी भूमिका और अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करना आता है और किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने का हक किसी को नहीं होता, चाहे वह कोई भी हो। एसपी साहब ने अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता का उदाहरण पेश किया। उन्होंने सिखाया कि कानून का पालन करना केवल जनता का ही नहीं बल्कि कानून के रखवालों का भी कर्तव्य है। उनके इस कदम से स्थानीय लोगों को एक नया आत्मविश्वास मिला और उन्होंने महसूस किया कि सही नेतृत्व और ईमानदार पुलिस अधिकारी उनके साथ हैं। एसपी साहब ने दरोगा को उसकी गलती का एहसास करवाया और यह घटना अन्य पुलिसकर्मियों के लिए भी एक सबक बनी। यह घटना लोगों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करने में सहायक साबित हुई। एसपी साहब के इस कार्य से समाज में यह संदेश गया कि कानून सबके लिए समान है और उसका दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय की रक्षा करने वाले लोग ही असली नायक होते हैं और सही नेतृत्व से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना और सतर्क बनाना है ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।